अनलिस्टेड मार्केट्स के बारे में आपने डेफिनेटली बहुत कुछ सुना होगा। बट है क्या ये अनलिस्टेड मार्केट्स? लास्ट 2-3 सालों से मार्केट के एक ऐसे सेगमेंट ने काफी तेजी पकड़ी है जिसको हम अनलिस्टेड मार्केट और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं, जहां पे वो स्टॉक्स जो अभी तक बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड नहीं है वो ट्रेड किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने उसमें काफी बड़े तौर पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और काफी बड़े तौर पे पैसे भी बनाए हैं। इट प्रोबेबली स्टार्टेड फ्रॉम एनएससी के अनलिस्टेड शेयर से, जहां पे काफी तेजी दिखाई गई थी। इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, काफी सारे इन्वेस्टर्स ने एनएससी के अनलिस्टेड शेयर्स में पैसे लगाए थे। उसके बाद वारी के आने से इस पूरे अनलिस्टेड मार्केट को काफी बड़ा थ्रस्ट मिला। उसके बाद तो लगातार इस तरह के स्टॉक्स को, इस तरह के अनलिस्टेड मार्केट्स को काफी बड़े तौर पे थ्रस्ट मिलता जा रहा है, काफी बड़े तौर पे उसमें एक्टिविटी दिखाई जा रही है। बट हियर्स अ वेरी वेरी कॉशनरी स्टेटमेंट। अनलिस्टेड मार्केट्स में ट्रेड करना कैन बी वेरी वेरी डेंजरस एट टाइम्स। नाउ व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर इट? द फर्स्ट एंड द foremost is no price discovery. There is no mechanism by which a proper price discovery can be reached in unlisted markets. बायर ने या सेलर ने जो भाव मन में आया वो भाव पे ट्रेड कर लिया, वही उसका भाव छप जाता है। अनलिस्टेड मार्केट्स में कई बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ना बायर को सेलर मिलते हैं ना सेलर को बायर मिलते हैं। इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। थर्ड, नो ट्रस्ट इन सेटलमेंट। बायर जो पैसे देता है उसको सिक्योरिटी मिल जाए, और सेलर जो सिक्योरिटी देता है उसको फंड्स मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अनलाइक इन द बीएसई और द एनएसई मींस द लिस्टेड स्पेस, वेयर exchange provides the guarantee for settlement of funds and settlement of securities. Bigger problem is that retail investors have started investing in unlisted markets without having any knowledge about valuation, without having any knowledge about the companies or its financials. And what they are suffering? They are suffering a big, big loss. For example, HDB is a very, very big and known brand name. एचडीबी के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में आईपीओ के जस्ट पहले 1300 रुपीज तक ट्रेड हुए, बट आईपीओ केम एट 740 एंड स्टिल द स्टॉक इज लिंगरिंग अराउंड द सेम प्राइस। नाउ दिस इज अ वेरी बिग रिस्क। From day one, those people who have invested in HDB at 1300 rupees, they have lost their almost 30% of the value. Second example, एनएसडीएल के शेयर्स भी ऊपर में 1300 रुपए तक में अनलिस्टेड मार्केट्स में बिके थे, बट आईपीओ आया 800 रुपए में। द थर्ड इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ विक्रम सोलार शेयर्स। विक्रम सोलार के शेयर्स ऊपर में 475 तक अनलिस्टेड मार्केट्स में बिके थे, बट द आईपीओ इज कमिंग एट अराउंड 315 to 333 rupees. Now that is almost a 33% of fall in the stock price. Purpose of this video is to make you aware about these risks. First, do not transact just at any price or at any valuation just because the prices are moving. Invest at right time, at right price, and at right valuation. Now, who will guide you that what is the right time or what is the right price? Your investment consultant. So second point is transact only through your investment consultant who are known in this market or who trade regularly in this market. Consultants are those who would know the valuations and who would let you in or let you invest at right valuations only. So here's my last tip. Price may mislead, emotions may confuse. It is only the numbers which will matter at the end, not the noise. Happy investing, safe investing.